इस लेक्चर में रिपब्लिक्स इन एंशिएंट इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राचीन भारत में रिपब्लिक्स का क्या रोल है ये डिस्कस करेंगे। देखो पहले जानते हैं रिपब्लिक क्या है, उसके बाद में जानेंगे ये न्यूज में क्यों है और हमारे प्रीलिम और मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल ये। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है पहले ये जानो। जब भी किसी कंट्री का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, जैसे हमारी कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। यानी कि जब भी किसी कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, या तो वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हो, कौन, खुद पीपल इलेक्ट करते हो, वोट करते हो डायरेक्ट, या फिर इनडायरेक्टली। जैसे हमारे इंडिया में कैसा रिपब्लिक है, इनडायरेक्ट रिपब्लिक है, यानी कि हमारा कंट्री कैसा है, रिपब्लिक है। अगर ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है भाई साहब, वो मोनार्की है। मोनार्की कैसे है, क्योंकि वहां की जो क्वीन है ना, उसके ही औलाद, उसकी फैमिली के वहां पे बनाया जाता है क्वीन, सेरिमोनियल ऑफिस है, क्वीन बनाया जाता है। उसके जो बहू होगी बेटे की वो क्वीन बनेगी आगे, फिर उनके बच्चे होंगे उनकी बहू होगी वो क्वीन बनेगी। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा थोड़ी नहीं है, इलेक्शन होता है भाई साहब, भले ही इनडायरेक्टली होता है। हम वोट करते हैं एमपी और एमएलए के लिए, और एमपी एमएलए किसको चूज करते हैं, प्रेसिडेंट को। ऐसे ही ये हमारे कैसे हो गया, इनडायरेक्ट रिपब्लिक हो गया। और डायरेक्ट रिपब्लिक कैसा है, जब डायरेक्टली पीपल वोट करें वहां के हेड ऑफ द स्टेट के लिए। अमेरिका का एग्जांपल ले सकते हो, यूएसए का, क्योंकि अमेरिका में देखो डायरेक्टली पीपल करते हैं, प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट डेमो, मतलब डायरेक्ट रिपब्लिक हो गया। वैसे वहां पे भी वो सिस्टम है, इलेक्टोरल सिस्टम है, इलेक्टोरल पहले चूज करते हैं, इलेक्टोरल जिसके ज़्यादा होते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाता है। लेकिन ये आप समझ लो, भी समझने का एसेंस ये है कि जो डायरेक्टली जब पीपल इलेक्ट करें, डायरेक्ट वोट करें किसी हेड ऑफ द स्टेट के लिए, तो वो डायरेक्ट रिपब्लिक, और इनडायरेक्ट रिपब्लिक हमारा इंडिया एग्जाम्पल है। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। देखो रिसेंटली न्यूज में इसलिए है, आप सबको पता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। और जब प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया, संबोधन किया, भाषण दिया अपना इस असेंबली में, तो इसमें कहा इंडिया केवल वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है, बल्कि मदर ऑफ द डेमोक्रेसी भी है इंडिया। अब तक देखो यूएसए को मदर ऑफ द डेमोक्रेसी समझा जाता है, मदर ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी किसको समझा जाता है, यूएसए को। तो ये सिर्फ इंडिया मदर ऑफ द डेमोक्रेसी, मतलब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है, मदर ऑफ द डेमोक्रेसी भी है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी डेमोक्रेटिक, जिसमें जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है। अब कहोगे आप चाइना की तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन चाइना भाई साहब डेमोक्रेसी थोड़ी ना, उसमें डेमोक्रेटिक कंट्री थोड़ी ना है वो तो वन पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे तो वन पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया में डेमोक्रेसी और उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारी पूरे वर्ल्ड में। लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये क्यों बोला, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो मदर ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के जो जननी है, लोकतंत्र हमारे देश से ही पैदा हुआ है, ये क्यों कहा। इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला। ये देखो एविडेंस है कुछ कि डेमोक्रेसी की प्रोटोफॉर्म हमारे इंडिया से निकलती है, रिपब्लिकनिज्म की और डेमोक्रेसी की, दोनों की। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है ये तो आप जानते हो ना। देखो अगर इब्राहिम लिंकन जो प्रेसिडेंट हुए थे अमेरिका के, अगर उनकी डेफिनेशन लें तो डेमोक्रेसी क्या है, लोगों द्वारा चुना गया, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चुना गया, लोगों के लिए जो शासन है वो ही है डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी क्या है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए चुना गया सिस्टम ही डेमोक्रेसी है। जैसे हमारे इंडिया में लोग ही चुनते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, एमपी एमएलए, तो लोगों द्वारा चुना गया, और किसके लिए, लोगों के लिए चुना गया, अपने लोग ही, कि हमारे लिए रूल बनाएंगे, कानून बनाएंगे, तो यही है डेमोक्रेसी। यानी कि रूल ऑफ लॉ होगा डेमोक्रेसी में। तो ये डेमोक्रेसी की प्रोटोफॉर्म और रिपब्लिकनिज्म की प्रोटोफॉर्म हमारे इंडिया से ही मिलती है, एंशिएंट इंडिया से। अब क्या क्या एग्जांपल है वो देखो, आप लिखोगे तभी जाके एग्जामिनर समझेगा हाँ आपको पता है। अब एविडेंस दो, एविडेंस क्या है, ये है वैदिक गवर्नेंस। जो 4 वेद हैं हमारे इंडिया में, 4 वेद, कौन कौन से 4 वेद हैं, नाम बताओ, चलो मत बताओ। ये 4 वेद है जो आप जानते होंगे। इनमें देखो एटलीस्ट 2 फॉर्म रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स की दी गई हैं। कौन कौन सी फॉर्म है 2 रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स की, ये है, पहली है मोनार्की और दूसरी है रिपब्लिक्स। मोनार्की ऐसा सिस्टम था, ये देखो इलेक्टेड किंग होता था इसमें, तो ये अर्ली फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इसमें इलेक्टेड होता था किंग, इलेक्ट करते थे। दूसरी है रिपब्लिक्स, ये रिपब्लिक सेकंड फॉर्म है, इसमें रूल देखो मोनार्क के विदाउट रूल होता था, मतलब इसमें कोई मोनार्क नहीं होता था। देखो भले ही देखो जो मोनार्क उसकी फैमिली से ही होता था इलेक्ट, लेकिन उसकी फैमिली से ही चुनते थे, लेकिन उसकी फैमिली से भी
चुनते थे तभी उसका इलेक्शन होता था। सभा और समिति होती थी, वो आगे हम पढ़ेंगे सभा और समिति क्या है। और रिपब्लिकन क्या होता था, इसमें कोई मोनार्क नहीं होता था, मतलब उसकी फैमिली से नहीं बनता था। इसमें देखो एक सभा और काउंसिल होती थी, काउंसिल इंग्लिश में बोलते हो, हिंदी में बोलते हो सभा। इसके पास पावर होती थी, ये इलेक्ट करती थी, जिसके पास कैपेबिलिटी होती थी उसको राजा इलेक्ट करती थी, वो रूल करता था। तो ये रूल विदाउट मोनार्क था। मोनार्क का मतलब उसकी फैमिली से ही बन रहा है मोनार्क, तो ये मोनार्क सिस्टम नहीं था, रिपब्लिक। तो ये दोनों फॉर्म हमारे वेद जो सिस्टम, वेद जो लिखे हुए हैं 4 वेद, उनमें दिया हुआ है, ऋग्वेद में भी दिया हुआ है। ये जो 4 वेद हैं उनमें से ऋग्वेद हमारा है फर्स्ट। तो जो ये सभा की जो मेंबरशिप होती थी, मतलब जो लोग इसमें किंग को चुनते थे, रूल करेगा जो, इसकी मेंबरशिप क्या थी सभा की। सभा में कौन लोग होते थे, सभा में देखो ये बर्थ के द्वारा कोई मेंबर नहीं आता था कि मान लो एक आदमी ए है, अब ये इसका सभा का मेंबर है, अब इसका बेटा हुआ वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ऐसा नहीं होता था। बर्थ के द्वारा इसमें मेंबरशिप नहीं मिलती थी। इसमें मिलती थी कोई पर्सन डिस्टिंग्विश्ड कैपेबिलिटी रखता है, कोई पर्सन में नॉलेज है बहुत ज़्यादा, कोई पर्सन में बहुत ही अलग क्वालिटी है, यूनिक क्वालिटी है, तब इसमें मेंबरशिप मिलती थी सभा में। और ये सभा के जो मेंबर होते थे वो रिपब्लिक में इलेक्ट करते थे किंग को। तो ऐसा एविडेंस है वेद में। और देखो बाई कैमलर सिस्टम का भी है हमारे एविडेंस वेद में। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, प्रूफ। ये देखो बाई कैमलर का मतलब है 2 हाउस, जैसे अभी राज्यसभा लोकसभा हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, तो ये क्या हो गया, बाई कैमरल हो गया। तो ऐसे देखो ये सभा होता था एक, और एक होती थी समिति। 2 ये देखो हाउस थे एक तरह से। सभा शेयर करती थी अपनी पावर समिति के पास, मतलब समिति के जो समिति थी, समिति उसके पास भी कुछ पावर होती थी और सभा के पास भी। समिति जो कॉमन पीपल हैं, कॉमन पीपल समिति में होते थे, और जो हाईली एजुकेटेड यूनिक क्वालिटी के पर्सन है वो सभा में होते थे। तो ये 2 काउंसिल थी एक तरह से, एक सभा और एक समिति। ये दोनों बाई कैमरल सिस्टम समझा जाता था लेजिस्लेचर का पुराने समय में, एंशियंट टाइम में। एक है विधाता। विधाता भी देखो असेंबली ऑफ द पीपल है। इसमें देखो डिबेट की जाती थी, चर्चाएं होती थी पॉलिसी की, कि पूरे हमारा जो एरिया है किंग का उसके लिए पॉलिसी क्या होगी। मिलिट्री मैटर्स पे, यानी कि जो मिलिट्री है उसके मामले जो मैटर हैं जो, वो भी इसमें डिस्कस किए जाते थे, डिबेट होती थी उन पे भी। और कोई इंपॉर्टेंट इशू है वो भी। देखो ये ऋग्वेद में विधाता का 100 से ज़्यादा बार उल्लेख है, 100 से ज़्यादा बार मेंशन किया हुआ है ऋग्वेद में। हमारे जो 4 वेद हैं उसमें जो ऋग्वेद है। और देखो इस विधाता में जो ये असेंबली थी, इसमें वुमेन और मैन दोनों ही पार्टिसिपेट करते थे, दोनों हिस्सेदारी लेते थे। और अगर हम महाभारत से एग्जाम्पल देखें, महाभारत में भी देखो ये रिपब्लिक के या डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल हैं। महाभारत की समिति पर्व है, समिति पर्व का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 107 और 108। इसमें डिटेल से दिया गया है रिपब्लिक के बारे में। लेकिन रिपब्लिक को महाभारत के समय में गन बोलते थे, गन। ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, एस इसके पीछे लिखा हुआ है बहुवचन में, तो गन बोलते थे या फिर रिपब्लिक। ये मैं देखो जब भी ये यूनिटी होती थी पीपल, मतलब पूरी गन में, यानी कि जो एक स्टेट है उस स्टेट में सारे फैमिली की यूनिटी होती थी, तो वो स्टेट, यूनिटी का मतलब एकता, जब एकता होती थी वो स्टेट या रिपब्लिक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता था, बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरस होता था, समृद्ध होता था वो स्टेट, वो राज्य, वो एरिया। लेकिन एक ही कंडीशन में डिस्ट्रॉय होता था, बर्बाद होता था ये स्टेट, यानी कि इसका पतन होता था, डिक्लाइन होता था। कब, जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। महाभारत भाई साहब एग्जाम्पल है, इंटरनल यानी कि आंतरिक झगड़ा हुआ ना, पांडवों और कौरव में एक ही तो परिवार के थे, उनमें झगड़ा हुआ, यानी कि जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ तभी डिस्ट्रॉय होता था, वरना स्टेट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता था। ये दिखाता है कि देखो ओनली ये एंसेंट इंडिया में देखो ओनली किंगडम ये नहीं थे सिर्फ, जैसे हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये एग्जाम्पल है। ये सिर्फ किंगडम नहीं हुआ करते थे, साम्राज्य नहीं थे, यहाँ पे रिपब्लिक था। रिपब्लिक था यानी कि राजा अकेला कोई रूल नियम कानून नहीं बनाता था, उसकी काउंसिल, समिति, मिनिस्टर होते थे, मिनिस्टर सलाह देते थे। ऐसा सिस्टम था इनमें, जैसा आज के टाइम में। ऐसा एग्जाम्पल मिलते हैं हमें महाभारत से। तो ये कोई किंग नहीं थे बल्कि रिपब्लिक थे महाभारत काल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है बुद्धिस्ट कैनन। कैनन का मतलब होता है नियम, रूल। ये जो बुद्धिस्ट कुछ नियम थे, इनसे क्या मिलता है हमें, देखो जो बुद्धिस्ट धर्म है उसमें 2 कम्युनिटी है मेजर, एक महायान बुद्धिज्म बोलते हैं, एक को बोलते हैं हिनायन। जो महायान के बुद्धिस्ट लिटरेचर है, मतलब कुछ महायान धर्म की कुछ किताबें जो लिखी हुई हैं वो संस्कृत में लिखी हुई हैं, उनसे भी हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं, सबूत मिलते हैं। और जो हिनायन लिटरेचर हैं वो पाली भाषा में लिखे हुए हैं, उनसे भी हमें रिपब्लिक के एविडेंस मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, वैशाली, अब जो बिहार में है जगह वैशाली, वैशाली डिस्ट्रिक्ट है बिहार में।
ये एंशियंट टाइम में, बुद्धिस्ट टाइम में लिच्छावी सिटी थी वैशाली की, वहां पे रिपब्लिक का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। ये डिस्क्राइब करता है कि वैशाली में देखो राइवलरी हो गई थी मगध किंगडम के साथ, मतलब झगड़े हो गए थे, वार हो गया था, और ये मोनार्की था मगध। लेकिन अगर लिच्छावी किंग अगर जीत गया होता तो यहाँ पे नॉन मोनार्कल सिस्टम यहाँ पे डेवलप होता। अगर लिच्छावी किंगडम जीत गया होता तो यहाँ पे इस एरिया में, जो बिहार का एरिया वैशाली का लिच्छावी सिटी है, वहाँ पे नॉन मोनार्कल सिस्टम हुआ होता। एक हमें मिलता है महानिब्बन सुत्त, ये पाली भाषा में लिखी हुई है, बुद्धिस्ट की एक किताब है। एक है अवदाना शतक, ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, 2nd सेंचुरी एडी की बुक है। इनमें भी देखो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो जब आप ये एग्जाम्पल लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा आपको आता है, और एग्जाम्पल जितने ज़्यादा लिखोगे, चाहे एथिक्स का पेपर हो या एसए का पेपर हो, एथिक्स और एसए में तो तभी आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं जब आप एग्जाम्पल लिखते हो। और ऐसा ही जीएस के पेपर का हाल है, जब ये आप एग्जाम्पल लिखोगे, ये बुक के एग्जाम्पल लिखोगे, कहाँ से हमको मिलते हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल, तो ये बुक के नाम लिखो, ये महानिब्बन सुत्त, अवदाना शतक, इनसे हमें मिलते हैं एग्जाम्पल रिपब्लिकन फॉर्म के। और देखो बहुत सारे बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट ऐसे हैं, कुछ किताबें ऐसी हैं जिनसे 16 पावरफुल स्टेट्स के एग्जाम्पल मिलते हैं, जिनको महाजनपदाज बोलते थे। 16 ऐसे साम्राज्य थे जिनमें रिपब्लिकन फॉर्म थी। ये महाजनपदा कौन कौन से हैं महाजनपदा? देखो ये हैं काम्बोज, गांधार, कुरु, पांचाल, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, शेदी, मल्ल, कौशल, कौशल देश वही है जहां पे भगवान राम का जन्म हुआ, काशी, विदेहा, अंग, मगध, वत्स, अस्मक, ये 16 महाजनपदा हैं जिनमें रिपब्लिक थी, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। ये बुद्धिस्ट और जैन जो टेक्स्ट हैं, बुक हैं, उनसे हमें एग्जाम्पल मिलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्रीक रिकॉर्ड का। अब सिर्फ भारत के ही मत देखो आप, कुछ ग्रीक थे। ग्रीक कहाँ पे है? ये भाई साहब ग्रीक, जो ग्रीस कंट्री है ना, ये ग्रीस कंट्री है जो यहाँ यूरोप में, ये यहाँ के ग्रीक बोला जाता था। ये देखो इटली है, इटली के पास ये ग्रीस है, टर्की के पास ग्रीस। ये जो यहाँ के कुछ हिस्टोरियंस थे, मतलब इतिहासकार थे जिन्होंने बुक लिखी थी। एक इतिहासकार था डियोडोरस सिक्यूलस, इसने अपनी बुक लिखी थी उस टाइम पे जब अलेक्जेंडर ने यहाँ पे आक्रमण किया था, इन्वेजन किया था इंडिया में 326 बीसी में। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो ये पाकिस्तान, पंजाब, राजस्थान वाला पार्ट है, जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, यहाँ पे इन्वेजन करने आया था। तो इसने डियोडोरस सिक्यूलस ने लिखा है अपनी बुक में, यहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। यहाँ पे देखो राजा थे अम्भी पौरस नाम के राजा थे, और ये हिस्टोरियन आर्यन है, इसने भी अपनी बुक में मेंशन किया है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, यहाँ पे देखो मल्ल किंगडम था, जो हमने ये महाजनपदा में देखा था, यहाँ पे मल्ल किंगडम ने देखो इसको अपोज किया था। इससे जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी, इसको रजिस्ट किया था, रोका था यहाँ पे अंदर घुसने से। तो यहाँ पे देखो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एग्जाम्पल मिलते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य है ना भाई साहब, कौटिल्य आप जानते हो, चाणक्य जिसे बोलते हैं, ये इन्होंने अर्थशास्त्र की एक बुक लिखी थी, इसमें भी एग्जाम्पल मिले हैं। एक पनीनी हिस्टोरियन हुए थे, इन्होंने भी बुक लिखी, पनीनी ने, उनकी बुक का नाम है अष्टाध्यायी, इसमें भी एग्जाम्पल मिलते हैं। अगर हम देखें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें देखो 7 एलिमेंट हैं। 7 एलिमेंट में से स्टेट के देखो 7 तरीके के एलिमेंट का मतलब है 7, इसमें एक तरह से डिपार्टमेंट है, विभाग है, जो पूरे राज्य को, स्टेट को कंट्रोल करते हैं। और पहले 3 विभाग कौन कौन से हैं? एक है स्वामी मतलब किंग, दूसरा है अमात्य यानी कि मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है जो, और तीसरा है जनपद यानी कि पीपल, लोग, ये संभालते हैं भाई साहब 3 पहले पूरे साम्राज्य को। और भी 4 हैं, ये 3 मेन थे। ये 3 मेन इसलिए थे, जब भी किंग यानी कि राजा कोई फंक्शन करते थे, कुछ भी करते थे, वो एडवाइस लेते थे किसकी? अमात्य की। जैसे आज लेते हैं ना एडवाइस प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं किसको? प्रेसिडेंट को, उनके बिहाफ पे काम करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है। सारे पावरफुल कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। तो जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देते हैं, इसी तरह से अमात्य हुआ करते थे मिनिस्टर, ये एडवाइस देते थे किंग को। हालांकि किंग पावरफुल होता था, इस समय का तरह नहीं है प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर नहीं है, किंग उस टाइम पे पावरफुल होता था, लेकिन फिर भी किसकी सलाह पे काम करते थे? अमात्य, यानी कि अमात्य बोलते हैं मिनिस्टर को। तो ये मिनिस्टर को अपॉइंट, जो लोग हैं उनमें से, लोगों में से मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता था। ये एंट्रेंस टेस्ट होता था इनका, अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, जब भी मिनिस्टर अपॉइंट होते थे उनका एक टेस्ट होता था, एग्जाम, उनकी नॉलेज देखी जाती थी। जब वो पास हो जाते थे उसमें, तभी उनको मिनिस्टर अपॉइंट करते थे, ये सलाह देते थे किंग को। और देखो अर्थशास्त्र में ये भी लिखा हुआ है कि हैप्पीनेस एंड बेनिफिट ऑफ हिज पीपल लाइज द
हैप्पीनेस एंड बेनिफिट ऑफ द किंग। देखो, जब लोग खुश रहेंगे, लोगों का फायदा होगा, तभी किंग खुश रहेगा, राजा खुश रहेगा और राजा का फायदा होगा। ये लिखा हुआ है अर्थशास्त्र में। तो ये लेक्चर खत्म होता है यहीं पे।